अल्लाह वालों की सोहबत, अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है सोहबत, अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है सोहबत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, मैं आप ज़रात के सामने ज़रूरी मसाइल में से नमाज के कुछ मखसूस मसाइल लेकर हाजिर हुआ हूँ। गुज़िश्ता वीडियो में दो मसाइल गुजरे थे। एक, हिजाज़ मुक़द्दस में जाने के बाद आदमी असर की नमाज कौन से वक्त में पढ़ेगा। वहां जो मामूल के मुताबिक जो असर की नमाज पढ़ी जाती है वो साया असली एक मिस्ल के बराबर हो तो उसके बाद से असर का वक्त वहां शुरू हो जाता है। इसकी वजाहत गुज़िश्ता वीडियो में आ चुकी थी। इसी तरीके से फजर की नमाज रमजान मुबारक के महीनों में जल्दी अदा कर सकते हैं यानी, इसकी भी तफसील गुज़िश्ता वीडियो में गुजर चुकी है। आज की इस वीडियो में दो मसाइल का तज़किरा करूंगा। उसमें से एक मसला, जहां 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता हो तो वहां आदमी पांचों नमाजों को किस अंदाज से अदा करेगा। इसी तरीके से वो इलाका जहां इशा का वक्त पता ही ना चलता हो, यानी कि मगरिब हो गई, आमतौर से मगरिब में मगरिब की नमाज के बाद अंधेरा छाना शुरू हो जाता है, लेकिन दुनिया के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अंधेरा छाया नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि रोशनी मौजूद होती है। तो ऐसे वक्त में वह आदमी इशा की नमाज कैसे अदा करे। तो ये दो मसाइल हैं जिनका मैं इस वीडियो में तज़किरा करूंगा। पहला मसला, जहां 6 महीने दिन होते हों और 6 महीने रात होते हों वहां औकात का अंदाजा करके नमाजें पढ़ी जाएंगी, यानी 24 घंटे में 5 नमाजें मुअताद फर्क के साथ पूरी कर ली जाएगी। यानी कि यहां यह बताया जा रहा है कि भाई जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता हो तो वहां भी पांचों नमाजें पढ़ना जरूरी है। अब वक्त का कैसे पता चलेगा, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरे दिनों में दूसरे मुल्कों में और करीब का जो इलाका है उस मुल्क से जुड़ा हुआ उस इलाकों में हम गौर करेंगे कि भाई आमतौर से यहां फजर की नमाज से लेकर असर के जोहर के दरमियान तक कितना वक्फा रहता है। फजर की नमाज हम इस वक्त में पढ़े, उसके बाद जितने घंटे करीब के इलाकों में हमको मिलते हैं उसका हिसाब करके उसके बाद जोहर की नमाज पढ़े। जोहर से असर तक कितना वक्त रहता है उसका हिसाब लगा लें, उसके बाद असर की नमाज पढ़े उस वक्त के गुजरने के बाद। मगरिब के लिए, इशा के लिए यही हुक्म। तो ये बेहतरीन तरीका है, इससे हमारी नमाजें खराब नहीं होती और इंशाअल्लाह हमारी नमाजें इससे अदा हो जाएंगी। कि जहां 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हो वहां इस तरीके से अमल करेंगे। कि कुछ एक मसला तो यह है कि भाई दोनों नमाजों के दरमियान कुछ वक्त का वक्फा रखा जाएगा, उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी मुअताद औकात के फर्क के साथ। अब बेहतरीन तरीका यही है कि करीब का जो इलाका है जहां ये शिकायत नहीं रहती, 6 महीने दिन 6 महीने रात नहीं होती, वहां के लोग, वहां रहने वाले इस बात पर पाबंद रहें कि उस मुल्क से जुड़ा हुआ जो करीब का मुल्क है, करीब का जो इलाका है, उस इलाके में, उस मुल्क में देखें कि फजर का वक्त कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, जोहर का वक्त, असर का वक्त, मगरिब, इशा, पांचों नमाजों का वक्त देखकर कुछ फर्क करके नमाजें पढ़ने की कोशिश करें। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 6 महीने रात है, 6 महीने दिन है तो चलो हमारे ऊपर नमाज माफ। नहीं, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं, किसी भी हाल में माफ नहीं। तो उसका तरीका यह है। दूसरा मसला यह है, जहां इशा का वक्त पता ना चलता हो,
इशा का वक्त आ गया है लेकिन अभी आसमान पर रोशनी छाई हुई है, उजाला छाया हुआ है, इशा का वक्त का पता नहीं चल रहा है, तो वहां के लोग क्या करें? तो उसका हुक्म यह है और कुरान हदीस की रोशनी में उसका जवाब यही दिया जाएगा कि उसके अदा करने का तरीका यह है कि आम मुतवाजिन दिनों में मगरिब के बाद जितने फासले से इशा की नमाज पढ़ी जाती है उतने फासले से इशा की नमाज पढ़ लें। यानी कि ये शिकायत जिस इलाके में इशा का वक्त आ जाता है लेकिन रोशनी आसमान पर बाकी रहती है, इशा के वक्त का पता नहीं चलता, ये शिकायत पूरे साल नहीं रहती, कभी कभी होता है, तो वो लोग क्या करें? क्या इशा की नमाज उनके लिए माफ है या मगरिब की नमाज के साथ पढ़ें या फजर की नमाज के साथ पढ़ें? तो उसके बारे में यही हुक्म दिया जाएगा कि भाई दूसरे दिनों में दोनों नमाजों को किस वक्त में पढ़ रहा था, कौन सा वक्त था, उसी के हिसाब से या हम भी अमल करें तो इससे हमारी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। यानी कि जहां इशा के वक्त का पता नहीं चलता, रात होने के बावजूद भी आसमान पर रोशनी बाकी रहती है, तो वहां यह हुक्म है कि वो लोग दूसरे दिनों में नमाज का वक्त देख लें, इशा की नमाज का वक्त, उसके हिसाब से इन दिनों में उस पर अमल करने की कोशिश करे और वो वक्त आने पर इशा की नमाज अदा करे। तो ये आज के 2 वीडियोस थे, 2 मसाइल थे, तो इन दोनों मसाइल का मैंने आप हज़रात के सामने तज़किरा किया है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें, मुझे और आपको ये मसाइल जो गुजर रहे हैं, इन मसाइल के जरिए से अपनी इबादतों को मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।